अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ख़वातीन व हज़रात जहां भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूं कि आपने हमारी वीडियोस के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आज हम बात करेंगे साल 2024 में बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो की फलकियाती पोजीशन क्या होगी। साल 2024 बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए कैसा रहेगा, किन किन मामलात में इनको एहतियात की ज़रूरत और कब और कहाँ इनको एहतियात करना पड़ेगी, और मजमूई तौर पर यह साल इनके लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं तफसील के साथ इस वीडियो में। इस साल 2024 का विरद ख़ास क्या होगा, इनका सदका ख़ास क्या होगा। तफसील में जाने से पहले मेरी नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है, हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। मैं एक छोटी सी गुजारिश कर दूँ कि हमने हर जुमरात पर सवालात दरूद शरीफ की महफ़िल का एहतमाम किया है। अगर आप चाहते हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपने सिटी का नाम मेंशन कर कर हमें सेंड करें। इंशाअल्लाह हम दुआ या तकरीब में आपका जो भी मसला है उसके लिए इज्तिमाई दुआ ज़रूर करवाएंगे। आइए चलते हैं तफसील में। जिन ख़वातीन और हज़रात की तारीख़ पैदाइश 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक है, इनका बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो होगा। और जिन अफराद को अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं वो अपने नाम के पहले हरूफ से देख सकते हैं। जिनका पहला हरूफ जे, ज़ोए और नून से है होगा वो ख़वातीन और हज़रात भी इसी बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन याद रहे कि तारीख़ पैदाइश एक ऑथेंटिक तरीका है। जो ख़वातीन और हज़रात अपना हॉरोस्कोप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारा एस्ट्रो लाइफ के नाम से एक इंग्लिश चैनल भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बुर्ज अकरब का बुर्जों में नंबर है 8वां। इसका हाकिम सैयारा है प्लूटो और मरीख। इस बुर्ज की अलामत बिच्छू की है। इसका अदद ख़ास है 9। इस बुर्ज के लकी स्टोन हैं फिरोज़ा, मोती, लाल और अकीक। लकी रंग है सुर्ख, सब्ज, नीला, भूरा, उनाबी। लकी फूल है गुले दाऊदी। और बुर्ज अकरब के लिए जो बेहतरीन शरीक हयात, बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन बिजनेस पार्टनर जो हो सकते हैं वो हैं हौत यानी पाइसिस और बुर्ज सरतान यानी कैंसर। बुर्ज अकरब वालों के लिए जो मुमकिन बीमारियां जो उनको हो सकती हैं, जोड़ों का दर्द, मैदे की तकलीफ़, ज़ुकाम, नज़ला, हल्क और दांतों के मसाइल, ये इनके साथ हो सकते हैं। इनके लिए जो मौजू पेश हैं सर्जरी, सहाफ़त, तामीरात का काम और तिजारत वगैरह। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात बावक़ार शख्सियत के मालिक होते हैं। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन व हज़रात शिद्दत पसंदी का अंसर इनमें ज़्यादा होता है, चाहे वो मजहबी मामला हो या रोमांस का या दोस्ती का या फिर सियासत। इनमें दूसरों की निस्बत शिद्दत पसंदी कुछ ज़्यादा होती है। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हसीन, पुरकशिश। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन बहुत कम धोखा खाती हैं, समझदार, टैलेंटेड
और नशीब व फराज को पहले से समझना, इनकी यानी कह सकते हैं कि इनकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ होती है। ये सब इन्फॉर्मेशन बताने का मकसद ये है कि कम से कम आपको अपने बारे में मुकम्मल मालूमात हो, ताकि आप अपने हिसाब से अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान सकें। आइए चलते हैं साल 2024 बुर्ज अकरब वालों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए साल 2024 का जो ख़ास सदका है वो है चीनी, चावल, आटा। ये आप जब चाँद नज़र आए, जिसको कमरी तारीख़ें कहा जाता है, कमरी तारीख़ों की पहली जो तारीख़ें होती हैं उनमें अगर आप ये सदका कम से कम 300 ग्राम, ज़्यादा ना दें, कम से कम 300 ग्राम जो है ना, आप ये सदका किसी को दे दें या किसी परिंदों को डाल दें या जानवरों को या चूंटियों को किसी भी तरीके से ये सदका दे दें। साल 2024 का जो विरद ख़ास है, या सत्तारो या फ़त्ताहो या रहमानो या रहीम। एक दफ़ा फिर नोट फरमा लें, या सत्तारो या फ़त्ताहो या रहमानो या रहीम। आपको ये करना इस तरीके से पड़ेगा कि आप चलते फिरते या फिर वक्त की पाबंदी के साथ 313 मरतबा ये अपना विरद ख़ास ज़रूर पढ़ें। और जो ख़वातीन व हज़रात बहुत परेशान हैं, उनको चाहिए कि कम से कम 21 मरतबा सूरह नास सुबह के टाइम में और रात के टाइम में सूरह फल्क यानी सूरह फलक 21 मरतबा बाद नमाज इशा के पढ़ें। इंशाअल्लाह जैसी भी परेशानियां होंगी अल्लाह के हुक्म से वो दूर होंगी। साल 2024 में बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए जो नहस तारीख़ें हैं उनमें है 4, 9, 13, 15, 24, 28। यानी कमरी महीने की जो तारीख़ें होती हैं 4, 9, 13, 15, 24, 28, इन तारीख़ों में कोई भी नया काम शुरू हरगिज़ ना करें, नहीं तो आपको मतलूबा नताइज बरामद होने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी तारीख़ सही हैं, लेकिन इन तारीख़ों में एहतियात करें। बुर्ज अकरब के सालाना जायचे के मुताबिक साल 2024 में सैयारा ज़ोहल आपके जायचे के चौथे घर में होगा, जिससे शनि ढाया वाक़या होगी, और राहु नागवार हालत में जायचे के 5वें घर में होगा और केतु जायचे के 11वें घर में होगा। केतु की 11वें घर में मौजूदगी आपको रूहानी मामलात की जानिब रुजू कराएगी। शुरू साल से माह अप्रैल के आखिर तक सैयारा मुश्तरी आपके जायचे के 6ठे घर में होने से आपको ज़िंदगी के मामलात में एहतियात की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी से बिला वजह उलझना, किसी से लड़ना और अपने जज्बात को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ अपने अखराजात और जज्बात को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। इस अरसे में आपको ख़ानदानी और कारोबारी और दीगर अमूर में एहतियात से काम लेने की ज़रूरत होगी। वक्त ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना है। 1 मई से सैयारा मुश्तरी की 7वें घर में आमद से आपकी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी पैदा होगी और अच्छे नताइज सामने आएंगे। मई से आपके कारोबार, मुलाजमत और दीगर अमूर में बेहतरी पैदा होगी। अब आप मतलूबा नताइज बआसानी हासिल करने में कामयाब होंगे। मुश्तरका कारोबारी मामलात में फ़ायदा होगा। शुरू साल से आपकी तवज्जो रूहानी मामलात की जानिब रुजू होगी। कोई रूहानी शख्सियत आपके लिए कामयाबियों का सबब बन सकती है। सैयारा मुश्तरी 1 मई से बुर्ज सौर में जलवा अफरोज़ होगा, जो आपको मुस्बत फ़वाइद हासिल होंगे, जिसकी पोजीशन की वजह से आपको मुस्बत फ़वाइद हासिल होंगे।
इस अरसे में आपके नए रिश्ते बनेंगे। मोहब्बत के मामलात में कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो ये वो वक्त होगा कि आप बआसानी अज़दवाजी बंधन कायम करने में कामयाब हो सकते हैं। 29 जून से 15 नवंबर तक का वक्त आपके लिए बेहतरीन और गोल्डन वक्त होगा। कैरियर, कारोबार और तालीम, मुलाजमत, ख़ानदानी मामलात के हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा साबित होगा। कैरियर के हवाले से साल 2024 का शुरू साल से ही जो कैरियर से ताल्लुक़ रखने वाले सैयारे हैं वो चौथे घर में होंगे। सैयारा ज़ोहल आपके तीसरे और चौथे घर का मालिक सैयारा है। इस पोजीशन की वजह से आप पर काम का प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपके आराम और सुकून में कमी वाक़ हो सकती है। मुलाजमत बदल सकती है। मुलाजमत की तब्दीली की वजह से या ट्रांसफ़र होने की वजह से नकल मकानी के भी इम्कानात पैदा हो सकते हैं। सैयारा ज़ोहल माह अप्रैल तक मवाफ़िक नताइज फ़राहम नहीं करेगा, इसलिए आपको इस अरसे में अपने काम वगैरह पर ख़ास तवज्जो देना होगी। फ़राइज़ की ज़िम्मेदारी ठीक से अदा करना होगी। आपकी एहतियात आपको कामयाबी से हमकिनार कर सकती है। 1 मई से आपका कारोबार, मुलाजमत और दीगर मामलात ज़िंदगी में कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बनेंगी। बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो कारोबार से मुंसलिक हैं, शुरू साल से अप्रैल तक आपको अपने कारोबार में ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। 1 मई से आप अपने कारोबार में तवक्को से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने में कामयाब होंगे। माशी एतबार से भी शुरू साल से अप्रैल तक आपको अपने अखराजात कंट्रोल करना होंगे। ख़र्चा सोच समझ कर करें। गैर ज़रूरी अखराजात से परहेज़ करें। अगर देखा जाए तो माली लिहाज से ये साल एक अच्छा और बेहतर और मुस्बत साल साबित होगा, मगर कुछ मामलात में आपको एहतियात की ज़रूरत भी हो सकती है। सैयारों की पोजीशन की वजह से इस साल माली फ़ैसलों के हवाले से ये साल आपके लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि सैयारा ज़ोहल के ज़ायचे के 8वें घर में मौजूदगी ख़ानदानी मामलात में हम आहंगी पैदा करने में मुस्बत किरदार अदा करेगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी। आप किसी पुरानी जायदाद को फ़रोख्त कर सकते हैं, नई सरमायाकारी कर सकते हैं। तालीम के हवाले से साल 2024 बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालबात के लिए शुरू साल से अप्रैल तक कोई ख़ास फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। इस अरसे में आपको अपनी तालीम पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इस अरसे में आप अपनी गैर तालीमी सरगर्मियों से परहेज़ करें। अपने मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होगी, मगर साथ ही 1 मई से ऐसे तलबा व तलबात जो स्कॉलरशिप या आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इनको मई से कोशिशें करनी चाहिए। मई से लेकर साल के आखिर तक का वक्त बेहतरीन वक्त साबित होगा। इस अरसे में आप अपने मतलूबा नताइज बआसानी हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तालीम का सैयारा अतारत 7 जनवरी से 8 अप्रैल 2024 तक मुस्बत पोजीशन में होने की वजह से आपको वक्फे से मुस्बत कामयाबियाँ फ़राहम करता रहेगा, मगर इसके साथ साथ आपको मेहनत भी करना होगी। हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, यानी हमारे यहाँ हर जुमरात को दरूद शरीफ सवालात की महफ़िल होती है। अगर आप उस महफ़िल की दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपने सिटी का नाम तहरीर करें। इंशाअल्लाह हम आपको इज्तिमाई दुआ में ज़रूर शामिल करेंगे। मोहब्बत और अज़दवाजी मामलात के हवाले से शुरू साल से लेकर अप्रैल के आखिर तक आपको मोहब्बत और अज़दवाजी मामलात में एहतियात की ज़रूरत होगी।
आपको चाहिए कि इस अरसे के दौरान अपनी हम आहंगी बरकरार रखने की कोशिश करें। कोशिश करें कि मोहब्बत और अज़दवाजी ज़िंदगी में शक और शुबा हरगिज़ ना करें, क्योंकि बिलावजह का शक आपकी मोहब्बत और अज़दवाजी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता है। मगर मोहब्बत करने वालों के लिए बाद-अज़ां यकम मई का जो वक्त है वो बहुत साजगार और खुशगवार साबित होगा। इस अरसे के बाद यानी शुरू साल से अप्रैल तक एहतियात के बाद आप अपनी अज़दवाजी और मोहब्बत की ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करेंगे। अब आप जो चाहेंगे वो हासिल बआसानी कर सकेंगे। 2024 अगर सेहत के हवाले से देखा जाए तो ये साल बुर्जे अकरब वालों के लिए सेहत के हवाले से एक बहुत बेहतरीन और अच्छा साल साबित होगा। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो पिछले कई सालों से किसी भी बीमारी में मुब्तला थे, इस साल अल्लाह के फजल व करम से आप शफायाब होंगे। 2024 में ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो हसूल रोज़गार के लिए कोशा हैं, इंशाअल्लाह इस साल वो हसूल रोज़गार में कामयाब होंगे। कुछ बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात अपना नया कारोबार स्टार्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये साल बुर्ज अकरब वालों के लिए एक बेहतरीन साल साबित होगा, लेकिन कुछ मामले में आपको एहतियात की भी ज़रूरत होगी। मेरा आपको ये मशवरा है कि किसी भी मामले में जल्दबाजी से कोई फ़ैसला न करें। बाकी माहाना वाइज जो भी प्रेडिक्शन आपके बुर्ज से रिलेटेड होगी वो इंशाल्लाह आपको महीना ब महीना हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अगर आप अपना ज़ाती जायचा बनवाना चाहते हैं या आपको किसी परेशानी का सामना है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर, FB ID, इंस्टाग्राम ये शो हो रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।